एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सज़ा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब ज़ीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावे करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, कहाँ से ये धन आ रहा है, क्या वो साइबर अपराधी है, क्या वो लुटेरा है, क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी हैं, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसरत बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है, और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फ़ोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना,
होटल में रहना, कुल्लू मनाली में एक दो दिन निर्भीक होके घूमे भी हैं ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं। हाँ, अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में, समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कश बनिए, बहुत स्कोप। अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है, हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है, जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है। और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे, जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज़्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहाँ कार्रवाई की जाएगी उन पर। यह भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है, जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करवाते हैं, करते हैं, गैंग चलाते हैं, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए, और जहां से कोई मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं कि मोबाइल फोन काम करेगा, और वहां से उनको वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल करवाएंगे। तो ये 1-2 साल लगेगी, परंतु ऑलरेडी हम लोग कुछ जगह चिन्हित किए हैं, एकदम एक्सट्रीम रिमोट एरियाज, जो विजिटर्स भी जाएंगे उनको 4 बार चेकिंग हो जाएगा, उनको भी डर लगेगा कि कैसा। 2 जगह बिहार में हमको मिला है जहां ऐसा किया जा सकता है, हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। कौन सा है सर? लोकेशन कौन सा? अभी क्यों बताएं सर, आप देखते जाइए। सर अभी आपने जो बोला कि अपराधी लोग को बाहर से लाके यहाँ के जेलों में रखेंगे, नहीं, बेउर में सुबोध सिंह यादव के भी क्राइम कर रहा था, ये लोग को फिर लगेगा फिर यहाँ से बैठ के क्राइम करें, तो जेल अधिकारी को अरेस्ट में भी कोई कार्रवाई होगी जो उनको शेल्टर देते हैं या उनको प्रोटेक्शन देते हैं? They are in touch with, I mean, देखिए their operatives. कहीं भी कोई अछूता नहीं कोई विभाग करप्शन से। अब पाया गया है कि मतलब दूसरे राज्यों में से भी, जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट भी, बड़े क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जैसे जेल से भी कर रहे थे। इसलिए ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन जब बन जाएगा तो कौन मोबाइल लेगा उसको, जो मोबाइल काम ही नहीं करेगा। और हर आदमी जो विजिटर जाएगा वो कैमरा में कैद रहेगा, चेकिंग के थ्रू ही जाएगा। भाग के भी वो लोग वहां से निकलने में उनको कष्ट होगी, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगी। सर जो जेल कर्मियों को पहुंचाते हैं सर उस पर कैसा मोटा होगा सर? तो जेल विभाग मेरे अधीनस्थ नहीं है, हम लोग को जो मेजर खामियां आती है हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। सर ये जो हैबिचुअल का हिस्ट्री जो है डिटेल इसमें, तो क्या अगर वो इफ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना बाय एयर जो भी है, तो क्या कभी लुकआउट सर्कुलर उस ढंग से इशू नहीं किया गया था उनके अगेंस्ट की चेक किया ये गया? देखिए इनके लॉजिस्टिक सप्लायर, इसमें नितिन कुमार नाम का है, नितिन पांडे नाम का लड़का, जो अपराध के पूर्व दिल्ली से यहाँ आया, गुड़गांव में वो फ्लैट लेके रखा था कि भाग के आओगे तो गुड़गांव में हम तुम लोग को शरण स्थल देंगे। फिर अपराध के बाद गुड़गांव गया, फिर एक बार आया, उसके अकाउंट में पैसा मिला, वो भागने के दौरान भागे, ये जो भाग रहे थे तो वो पैसा सप्लाई भी कर रहा था। तो ये गैंग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी। रेकी करने वाला दूसरा टीम था जिसमें से 2 आदमी पकड़े गए जो वीडियो बना के दिए थे।
7 अपराधी जो मौजूद थे उसमें से 2 अभी भी बचे हुए हैं, जो बैंक के अंदर, जो तनिष्क शोरूम के अंदर घुसे थे। फिर जो झोला जिनको दिया गया लेके भागने के लिए बाहर में, वो कोई और थे, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए। जो प्लानर्स थे, जो सब टीम को कनेक्ट किए थे, वो पुलिया जेल में बैठे हुए थे। और फिर जो शरण स्थल वैशाली में, हाजीपुर प्रॉपर में, जहां इनको रॉन्डोवू करना था, जहां गाड़ी में रख के सामान हटाया गया, गौरव नाम का लड़का, वो वैशाली का था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। फिर कुछ सोना भी बचा हुआ है, हम लोग खोज में हैं, वो भी हैबिचुअल लुटेरा है, सराय थाना के अंतर्गत का है, उनकी घर कुर्क होगी। सर किंगपिन कौन है इस पूरे इसका, जो पुरुलिया जेल से सारा प्लान कर रहा हो या स्ट्रेटेजी बना रहा हो? देखिए, इसमें 2 हैं, शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे हैं। हाँ। दोनों के वार्ड सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। सर, जब वो फोन से बात कर रहे होंगे तो क्या आपकी टेक्निकल टीम है, उन्होंने कभी ऐसा कोई संदिग्ध बात हो रही थी तो क्या वो नहीं पकड़ पाए? देखिए, क्या टेक्निकल पीछे है बिहार पुलिस ताकि टेक्निकल नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, अब मतलब वी फेल। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हो सकता है गैंग के अंदर हमारे लोग हों। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं? जेल के अंदर हमारे मुखबिर भी हो, हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। सर ये सर दोनों कितने प्राइवेट ऐसे बहुत हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज का? हर जिला से मांगा गया है, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है, नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, ITR रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए BNS से जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, हो गई। कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो ये जो 7,000 है सबका होगा सर? नहीं सर, जो हैबिचुअल हैं उसमें प्रोहिबिशन वाले, साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए, समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करने चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहाँ? तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहाँ गया है? तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर, सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेगी क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई है। अभी तक यहाँ के मामले में भी उनको लाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोलें। सर चंदन सेठू का संबंध है सुबोध सिंह से, उस गैंग का? देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे? कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए। हमारे प्रिंस अभी वांटेड हैं, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, हम टॉप टारगेट। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही
जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में हैं उन पर पैनी नज़र है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जेल में जाएं, कुछ लोग हार्डन्ड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं सर, कहीं अभी तक नहीं सर, कुछ नहीं। इधर नेपाल और दुबई और नेपाल तो भागते ही हैं, वो जो मारा गया चुनमुन झा वो नेपाल ही भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते गया। अब ये लोग भी टेक्निकली काफ़ी स्मार्ट हो गए, परंतु हमारे पास मैन पावर काफ़ी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का ऐप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे हैं। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों सिर्फ सर, व्हाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली? भोजपुर ये नहीं, हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब्ड है विक्रम और नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहाँ के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहाँ भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे, उसके बाद उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगे। और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं, अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल पूछा जाए।